अमेठी हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की है। किशोरीलाल शर्मा ने फोन पर बातचीत करवाई है राहुल गांधी के साथ और राहुल गांधी ने आश्वासन भी दिया है न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ हर संभव मदद और मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन राहुल गांधी ने दिया है। पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की है राहुल गांधी ने। अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा ने फोन पर बातचीत करवाई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। किशोरीलाल शर्मा खुद वहां पर मौजूद हैं और पीड़ित परिवार से राहुल गांधी की बात करवाई है। अमेठी हत्याकांड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। चंदन का मृतक महिला के साथ प्रेम संबंध था, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। वारदात से पहले भवानी धाम आरोपी गया था। चंदन ने गोली मारकर 4 लोगों की हत्या की थी और पुलिस ने अब चंदन को हिरासत में ले लिया है। आरोपी चंदन से लगातार पूछताछ जारी है। वारदात के लिए चंदन अकेले ही पहुंचा था। चंदन वर्मा की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ था। चंदन ने लिखा था 5 लोग मरेंगे। हत्या के बाद चंदन का खुदकुशी का प्लान था, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और मृतकों का शव रायबरेली पहुंच गया है। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा पहुंचे सुदामापुर गांव। पीड़ित परिवार से मुलाकात उन्होंने की है, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी दिखाई। और अब आप ये देखिए, सांसद किशोरीलाल शर्मा उस वक्त वहां पर मौजूद रहे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जब मृतकों का शव पहुंचा तो सांसद भी वहां पर मौजूद रहे। जघन्य अपराध है। पहली बार लगा रहे तो क्योंकि ये मैं कल से इस परिवार के संपर्क में हूँ, इनके पिताजी के संपर्क में हूँ। हमारे कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी। उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ। तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीज़ें बताई जो आप ही लोग बता रहे हो कि एक FIR हुई थी वहाँ पे। तो उसका भी मैंने DM अमेठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है। अमेठी से अगली घटनास्थल पर पहुंचे स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंच गए हैं। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, यह आश्वासन उन्होंने दिया है। अमेठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मयंकेश्वर शरण सिंह भी पहुंच गए हैं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की बात उन्होंने कही है। सरकार की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को? खुद पुलिस के बड़े अफसर इस मामले को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध। जो आरोपी है चंदन वर्मा, अभी 5 मिनट पहले सूचना मिल रही है उसको अमेठी से हिरासत में ले लिया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? कार्रवाई कर रही है और बहुत तेजी से कर रही है, त्वरित कर रही है। और आप निश्चित बात देखिए कि आप 5 साल में हर चीज़ आपको। इस परिवार के लिए क्या संदेश है आपका, जिस परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है? अमेठी के मनोना में प्राथमिक विद्यालय में ये शिक्षक था और यहाँ 3 महीने से इसका मकान में रह रहा है। ऐसी घटना हुई है कि वापस तो लाया जा सकता है, लेकिन ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। और जिस प्रकार की घटना हुई है, दोबारा इस तरह घटना ना हो। अमेठी हत्याकांड से आसपास सनसनी मची हुई है। न्यूज़ 18 घटना वाली जगह पर पहुंचा। आसपास के लोगों से भी बातचीत की गई। यहाँ ये दुर्गा पूजा की मूर्ति रखी गई है, तो 7 बजे के करीब वहाँ पे आरती प्रारंभ होती है और वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। तो ये जो अमित मेडिकल स्टोर जो है इसी बिल्डिंग में सामने चलता है, उसके संचालक राम मनोहर यादव जी वो पुलिस को बताए कि हमारे यहाँ फायर हो रहे हैं। तो पुलिस के साथ हम लोग भी उनके साथ भागे
अब यहाँ आए तो उस गैलरी से अंदर जैसे ही अंदर आए तो मान लीजिए कि आंगन टाइप में था, तो ये जो नल लगा हुआ है वो पेंट की बाल्टी रखी हुई है, पेंट की बाल्टी का जो मग्गा गिरा हुआ है इस जगह शिक्षक का शव पड़ा था और जस्ट बगल में वो ब्लड का निशान पड़ा हुआ है और जस्ट बगल में जो दूसरा निशान है इस जगह पर उनकी पत्नी का मतलब शव पड़ा हुआ था। हालांकि पत्नी के शरीर में वाइब्रेशन था, लेकिन चूंकि उनको अस्पताल ले जाते समय डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। चलिए सीधा रुख करते हैं। पप्पू पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। और पप्पू, अभी की क्या लेटेस्ट अपडेट है? क्योंकि बताया जा रहा है कि वारदात से पहले भवानी धाम आरोपी गया, उसके बाद इतनी बड़ी वारदात को उसने अंजाम दिया और मृतक महिला के साथ प्रेम संबंध भी थे। चैट जो थी उससे भी कई बातें निकलकर सामने आई है। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से एक दलित परिवार की निर्मम हत्या की गई थी, जहां पर ये जो घटना स्थल है, न्यूज़ 18 उस स्पॉट पर आया और यहां पर अपनी जांच पड़ताल किया, जिसमें कुछ चीजें निकल कर आई हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिला है कि जो आरोपी चंदन वर्मा है वो करीब 6:45 बजे बुलेट से सुरतनगंज थाना क्षेत्र के औरोहा भवानी धाम पहुंचता है। वहां अपने एक परिचित मित्र या रिश्तेदार के घर पर जाकर अपनी बुलेट खड़ी करता है। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो मंदिर में दर्शन करने के लिए बताकर वहां से निकलता है। उसके बाद अपनी प्रेमिका, जो उसकी प्रेमिका का नाम आ रहा है पूनम भारती, उसके घर पहुंचता है और दरवाजे को नॉक करता है। जब दरवाजा खुलता है तो अंदर पहुंचता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसमें दलित शिक्षक सुनील कुमार को 3 गोली आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकली है। वहीं उनकी पत्नी के शरीर से 2 गोली डॉक्टरों को मिली है, वहीं बच्चों को 1-1 गोली मिली है। लेकिन जिस तरीके से एक प्रेम प्रसंग की कहानी ने आज पूरे परिवार की कहानी को द एंड कर दिया है और खुद आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमेठी से स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेकेश्वर शरण सिंह ने कल ही ये संकेत दे दिए थे कि अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो पुलिस से बच नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से एक हत्या हुई, मनरेगा में मजदूरी के जरिए अपनी जीवन की शुरुआत करने वाले सुनील कुमार, उसके बाद तैयारी करके, पढ़ाई करके उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति होती है। उसके कुछ साल बाद वो शिक्षक बनते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो वो अपनी पुलिस की नौकरी को छोड़कर शिक्षक की नौकरी को ज्वाइन करते हैं। 12 मार्च 2021 को अमेठी के इसी पन्हौना विद्यालय में मैं दिखा सकता हूं, जहां पर वो पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय पन्हौना, विकास खंड सिंहपुर, जनपद अमेठी, यहां पर वो शिक्षण का लोगों को पढ़ाते थे और बहुत मिलनसार थे, लोग बता रहे हैं। आप वो तस्वीरें देख सकते हैं। ठीक है पप्पू पांडे, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार खबर से जुड़ी जानकारी हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। बिजनौर में कुट्टू का आटा खाने से 150 लोग बीमार हो गए। बीमार में बच्चे भी शामिल हैं। कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी बीमार लोगों को सीएचसी और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुट्टू के आटा खाने से कई बच्चे भी बीमार हैं और कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बिजनौर से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। त्योहारों पर मिठाइयों की डिमांड के साथ मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है। असली नकली की पहचान में अच्छे और बुरे का यहां पर कोई भेद नहीं रहता, लेकिन न्यूज़ 18 पर मिठाइयों का रियलिटी चेक देखकर आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि मिलावटी मिठाई से कैसे बचना है। मिलावटी मिठाइयों से सावधान, वरना पड़ जाएगी खतरे में जान। ऐसे करें असली नकली की पहचान। खास बातों का रखें ध्यान। न्यूज़ 18 पर मिठाइयों का रियलिटी चेक।
ये हम देख रहे हैं कि जो आपका शुद्ध देसी घी है उसका कलर आपका पीला रहेगा, येलो कलर। वो डार्क भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं घी, क्योंकि घी का इस्तेमाल सभी तरह की मिठाइयों में किया जाता है। मिठाइयाँ स्वाद और सेहत का खजाना। मिठाइयों को प्रचुरता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तभी हमारे देश में खुशी के मौके पर मुंह मीठा कराने की परंपरा है। मिठाइयाँ रिश्तों में अपनेपन की मिठास भी घोलती हैं। इसलिए त्योहारों पर मिठाइयों के आदान प्रदान का चलन भी खूब हो रहा। त्योहारी सीजन आते ही बाजार में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, जिसे मिलावटखोर आपदा में अवसर समझ लेते हैं। मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर नकली और केमिकल से बने रंगों वाली मिठाइयाँ बेचते हैं, जिन्हें खाने से पेट में इन्फेक्शन के साथ कई बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि मिलावटी मिठाइयाँ लीवर, किडनी और दिल के लिए भी खतरनाक है। कि बीमारियों की बात करें, अगर किसी भी तरह की मिलावटी कोई भी हम चीज खाते हैं, चाहे वो मिठाई हो गई, दूध हो गया, घी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सबसे ज्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा। एक तो हो गया एक्यूट प्रॉब्लम कि आपको तभी वो समस्या दिखने को मिलेगी, जैसा आमतौर पे हम त्योहार के सीजन में देखते भी हैं। जो मरीज आते हैं उनको ज्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इस तरह की पेट से संबंधित प्रॉब्लम। और दूसरा आपने बात की कि लंबे उसके कोई साइड इफेक्ट रहते हैं या इल इफेक्ट रहते हैं। यस, निश्चित तौर पे उसके इस तरह के इल इफेक्ट रहते हैं, क्रोनिक बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिठाइयों की पहचान में अच्छे अच्छे गच्चा खा जाते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर हम मिलावट के जहर से बच सकते हैं। मावा से बनी असली मिठाइयों को सूंघने पर दूध की महक आती है। असली मिठाई को हथेली पर रगड़ने से केमिकल की गंध नहीं आती। आपको मिठाई भी बिल्कुल आपको एकदम एक सही जगह से लेनी है। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप रोड साइड से मिठाई ले रहे हैं। मिठाइयों में सबसे पहले जरूरी है कि देखिए मिठाई का बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कलर एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है इंग्रेडिएंट्स है कि अगर आप मिठाई हाथ में ले रहे हैं, वो कलर छूट रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलावटी कलर है। या इसके बाद जैसे हमने ये रखा हुआ है एल्यूमिनियम फॉयल, तो मिठाइयों में देखा होगा कि ज्यादातर हम जो चांदी का वर्क है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार उसकी जगह ये एल्यूमिनियम मिला देते हैं। तो वो एल्यूमिनियम भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जैसे इस मिठाई की बात करें हम, तो इस मिठाई में कहीं ये एल्यूमिनियम है या वो है। जो एल्यूमिनियम होगा, देखिए उसकी मोटी परत होगी, वो बहुत आराम से ऐसे छूट जाएगा। और सही में अगर आपका ये चांदी का वक्र होगा तो ये ऐसे नहीं छूटेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके जरिए आप पहचान सकते हैं। टेस्ट के जरिए आप पहचान सकते हैं। रंग के आपके हाथ पर दिख रहा है तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि अगर चीज आपके हाथ में इजीली आ रही है तो वो शायद उसमें थोड़ी मिलावट हो सकती है। खोया जैसे बहुत आसानी से आप जीभ पे रखेंगे, एकदम डिजोल्व हो जाता है तो ठीक है, बट अगर वो बहुत हार्डनेस आपको लग रही है तो मिलावटी है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो हाथ में आप रख कर सकते हैं। तो अगर हम मिठाई का किसी तरह से टेस्ट करना चाहें तो देखिए मिठाई का अगर हम कोई भी सैंपल लें, इनमें से हम जैसे कॉमन ये इस तरह की मिठाइयां इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमारे सामने ये मिल्क केक रखा हुआ है, तो मिल्क केक का भी हम उसी तरह से सैंपल लेंगे। और सैंपल लेने के बाद जैसे हम किसी भी को टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जैसे डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में हमने जैसे मिल्क केक या कोई भी मिठाई के सैंपल को डाला, ये पानी, और इसके बाद इसको फिर हमने थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे। और उसके बाद फिर इसके अंदर फिर से हम आपका ये जो सोल्यूशन है ये डालेंगे, बफर सोल्यूशन, एक बार इसके अंदर फिर डाल के फिर मिक्स करेंगे। पर इस तरह की चीजें आप घर पर नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप निश्चित तौर पे FSI को आप संपर्क करें। त्योहारों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि अधिकांश मिठाइयों को आर्टिफिशियल रंग मिलाकर रंगीन किया जाता है। इसके अलावा पैकेज्ड मिठाई पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के सर्टिफिकेशन की जांच जरूर करें। अगर कोई दुकानदार नकली मिठाई बेचता है तो FSSAI के पोर्टल पर उसकी शिकायत अब दर्ज करा सकते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कई राज्यों में 10 लाख तक का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान भी है। वो प्रोसेस दिखा रहे थे, आप घर पर भी जांच कर सकते हैं। और जैसा डॉक्टर समीर भाटी ने कहा कि अगर आप कोई मिठाई लेकर आते हैं, अगर उसके कलर में चेंजेस हो रहे हैं, अगर हाथ पर उसका जो वर्क है चांदी का वो आपके लग रहा है, तो आप उससे समझ सकते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी ऐसी जगह से मिठाइयां ली जाएं या ये सारी चीजें ली जाएं जो एक ऑथेंटिसिटी आपको प्रोवाइड करती हो, और खुद के लिए सतर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।